दोपहर के 3:27 हुए थे। अचानक से डी राजा रोड पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनके साथ कांग्रेस के कुछ सांसद जो है वो मार्च करते हुए प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता आखिर ये हो क्या रहा है। और वहां पर जैसे ही पुलिस की मूवमेंट होती है वो देखते हैं कि भाई अचानक से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनके साथ कुछ सांसद कैसे मार्च करते हुए प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वहाँ हलचल होनी शुरू होती है, पुलिस आनी शुरू होती है, पूछती है और पुलिस भी एक तरह से जैसे कहते हैं ना शॉक में होती है, हुआ क्या है। और उसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहीं सड़क पर बैठ जाते हैं। तमाम जो सांसद हैं उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहते हैं और वहाँ पर पीछे कुछ गाड़ियाँ भी होती हैं और धीरे धीरे ये काफिला बढ़ने लगता है। 20 के बाद 30, 40, 50। और इसके बाद आपको बता दें कि दरअसल वहाँ पर जितनी देर में पुलिस ये समझ पाती कि आखिर वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, धरना जो है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। राहुल गांधी सांकेतिक तौर पर सबको जो है प्लास्टिक की हथकड़ियाँ भी देते हैं। उसके बाद हथकड़ियों के साथ तमाम सांसद जो हैं वो खड़े होते हैं। राहुल गांधी अपने हाथ में हथकड़ियाँ बांधते हैं, बताते हुए कि हम देखिए हाथों में हमारे बेड़ियाँ हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं और हम यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे पुलिस हलचल में आती है, वहाँ पर पुलिस का मजमा जो है वो जुटना शुरू हो जाता है। दरअसल अभी थोड़ा सा इस 200 मिनट की कहानी को आगे आपको बताऊंगी। उससे पहले ये बता दूं कि ये सांसद वहां पर पहुंचे कैसे, कैसे कांग्रेस की रणनीति थी। आपको बता दें प्रधानमंत्री आवास का आउट गेट जो है वो डी राजा रोड पर खुलता है और 10 डी राजा रोड पर घर है मल्लिकार्जुन खड़गे का। जी हाँ, कांग्रेस के अध्यक्ष, एलओपी राज्यसभा में उनका घर जो है वो 10 डी राजा रोड पर है और वो मुश्किल से 60-70 किलोमीटर की दूरी पर है प्रधानमंत्री आवास के आउट गेट से। एक गोल चक्कर ही आपको बमुश्किल पार करना होता है। तो ऐसे में कांग्रेस ने स्ट्रैटेजी बनाई इस धरना प्रदर्शन की कि वो जंतर मंतर से तो दूरी बनाकर रखेंगे, वहां पर जहां तमाम विपक्षी दल के नेता पहुंच रहे थे मंच पर लगातार, लेकिन वहां पर कांग्रेस जो है सिर्फ एक सांकेतिक छात्रों को सपोर्ट कर रही थी, ना कि सीजेपी या सीजेपी की मंच को। तो ऐसे में वहां से दूरी बनाकर रखेंगे, लेकिन अपना प्रदर्शन कहाँ करेंगे। तो वहां पर आज मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन था और इसी बहाने तमाम सांसदों को कहा गया कि खबर लीक ना हो जाए, कोई भी सांसद के मुंह से बात फिसल ना जाए, नहीं तो पुलिस बैरिकेडिंग लगाती है और पूरा का पूरा प्लान ही चौपट हो जाता। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, शायद इसके अलावा कोई तीसरा शख्स नहीं होगा जिसको ये बात मालूम होगी। तो कहा गया सभी सांसदों को कि खड़गे साहब का जन्मदिन है, आप सब इकट्ठे आइए, वहाँ पर थोड़ी बातचीत भी होगी और बर्थडे का केक भी काटा जाएगा। कुछ सीएम जो है कर्नाटक के और केरल के वहाँ पर मौजूद थे तो उनको भी बुलाया गया और साथ ही कुछ एमएलएज भी वहाँ पर जुटना शुरू हो गए। और उसके बाद वहाँ पर जब तमाम सांसद जो है पहुँचे तो वहाँ पर तब राहुल गांधी अचानक से उन्होंने ये बताया प्लान कि हमें प्रधानमंत्री आवास का घेराव करना है, हमें मार्च करना है और मुश्किल से 50 से 60 मीटर की दूरी है। तो जैसे ही प्रियंका, राहुल भागते भागते वहाँ से निकलना शुरू करते हैं और 3:27 पर प्रधानमंत्री आवास के आउट गेट पर डी राजा रोड पर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ से शुरू होती है अगले 200 मिनट की कहानी। लेकिन स्ट्रैटेजी कांग्रेस की ये थी कि किसी को पता ना चले, बात लीक ना हो। और मल्लिकार्जुन खड़गे का घर क्यों चुना गया? क्योंकि वो सबसे नजदीक था, तो कोई कार या आपको कोई व्हीकल की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर राहुल गांधी प्रदर्शन पर फिर बैठ जाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि वहाँ पर सांकेतिक हथकड़ियाँ लेकर आते हैं और हथकड़ियों में वो सबको देते हैं। फिर तस्वीरें आती हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को तुरंत वहाँ से खड़गे साहब को निकाल लिया जाता है क्योंकि उम्र उनकी काफ़ी ज़्यादा है, 80 साल के लगभग उनकी उम्र है। तो ऐसे में सीनियर सिटीजन है, धक्का मुक्की किसी भी धरना प्रदर्शन में होती है तो उन्हें वहाँ से बाकायदा एस्कॉर्ट करके उनकी गाड़ी में भेज दिया जाता है। और जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो भी यही बात दोहराते हैं कि सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है। और छात्रों की गूंज, जो कार्यक्रम राहुल गांधी लगातार चला भी रहे हैं, नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर छात्रों की आवाज़ बनकर कि छात्रों की गूंज जो है वो प्रधानमंत्री तक पहुंचनी चाहिए और इसलिए हम प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो इसके बाद खड़गे साहब निकल जाते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका वहाँ पर लगातार नारेबाजी कर रहे होते हैं, डटे रहते हैं। इस बीच कांग्रेस की तरफ से भी ट्वीट आने जो है वो शुरू हो जाते हैं, जिसमें राहुल गांधी का वहाँ पहुँचते हुए प्रधानमंत्री आवास का गेट भी बहुत क्लियर दिखाया जाता है ताकि अगर कोई वहाँ पहुँचना चाहे तो उसे पता हो कि कहाँ पहुँचे हुए हैं। वो भी जानते थे कि थोड़ी देर में जैमर वगैरह लग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा वो वहाँ पर कुछ नहीं कर पाएंगे, हो सकता है इंटरनेट भी एहतियातन बंद कर दिया जाए। तो वहाँ पर जिस तरह की स्थितियाँ जो हैं वो उत्पन्न होने लगती हैं। उसके बाद राहुल गांधी जो हैं बाकायदा बताते हैं कि ब्रुटैलिटीज़, एट्रॉसिटीज़ के खिलाफ वो पूरा का पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं और क्यों, इसके पीछे उनकी क्या मंशा है। मैं आपको बताती हूँ वो ट्वीट पढ़ के भी जो राहुल गांधी की तरफ से आता है। तो राहुल गांधी उसमें क्या कहते हैं वो भी मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। जी, राहुल गांधी की तरफ से जो ट्वीट आता है उसमें जो पहला ट्वीट आता है उसमें होता है, वी हैव मार्च टू पीएम मोदीज हाउस टू डिमांड आंसर्स फ्रॉम हिम फॉर द ब्रुटैलिटीज़ अगेंस्ट यंग स्टूडेंट्स येस्टरडे। यानी कि जो छात्रों के ऊपर, प्रदर्शन के ऊपर जो लाठियां भांजी गई, जो कुछ हुआ उनके साथ, तो उसका जवाबदेही के लिए हम यहाँ पर आए हैं। द गवर्नमेंट डजंट वांट टू टेक एनी अकाउंटेबिलिटी और
डज इट वांट टू हैव अ डिबेट ऑन इट इन पार्लियामेंट, कि चर्चा नहीं करना चाहती है पार्लियामेंट के भीतर और ना ही अकाउंटेबिलिटी लेना चाहती है। पीएम एंड एचएम मस्ट रिजाइन फॉर डिस्ट्रॉइंग द फ्यूचर ऑफ इंडियाज़ यूथ। तो बाकायदा ये भी कहते हैं कि यूथ का जो है वो फ्यूचर आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी लेते हो, आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो एक ट्वीट उनका ये आता है और उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा वो जब वहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन चालू रखे हुए होते हैं, इस बीच सरकार को भी समझ में आ जाता है कि वो एलओपी है। तो ऐसे में पुलिस को सख्त निर्देश हैं कि भाई आप वहाँ पर वेट एंड वॉच की स्थिति बनाए रखें जब तक सरकार की तरफ से आपको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन ना हो, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए अपने आप में बहुत चैलेंज था। हाई सिक्योरिटी जोन है, सेंसिटिव एरिया है, सामने एलओपी बैठा हुआ है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो कोई प्रदर्शनकारी नहीं है कि आप उन्हें हाथ से घसीट कर ले जाएं, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, सांसद हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो ऐसे में बहुत फूक फूक कर कदम रखना है।